थीटा था उसकी जगह पे थीटा बाई 2 डाल रहे हैं हम, तो साइन यहाँ पे डाल दो थीटा बाई 2, तो ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, वही लिखा है। इसी तरह कॉस में भी, तो कॉस थीटा के भी 3-4 फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ये हो जाएगा, एक किसका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक और हो जाएगा लास्ट में जो अभी लिखा है tan के फॉर्म में, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कॉस के लिए हो गया थीटा बाई 2 वाला, ये साइन के लिए होगा। इसी तरह tan थीटा को भी हाफ द एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होगा ये 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सारे फॉर्मूले कहां से लिख रहे हैं, 2 थीटा वाले फॉर्मूले से ही लिख रहे हैं, उसमें जहां जहां पे 2 थीटा था उसको हम थीटा करते जा रहे हैं, मतलब थीटा के प्लेस पे थीटा बाई 2 लिख रहे हैं, तो अपने आप वो फॉर्मूले बन जाएंगे ये सारे। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं हम लोग, चाहे तो 4 थीटा के बना लें, चाहे तो थीटा बाई 4 के बना लें, मतलब किसी भी तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये हाफ द एंगल के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये यूजुअली बुक में लिखे होते हैं, इसलिए उसको लिख देते हैं बस। बाकी तुमको एक सेट याद रहेगा तो बाकी सारे अपने आप निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहां से भी 2 रिजल्ट और याद रखोगे। 1 प्लस कॉस थीटा बोलो कितना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा बोलो, ये यहां जाएगा, तो हमको तो लग रहा है ये होना चाहिए, होगा। और इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वही रिजल्ट है जो कल लिखे थे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बस 2 थीटा की जगह पे क्या आ गया थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 थीटा के फॉर्मूले लिख रहे हैं ट्रिपल एंगल के। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे होता है, देख लो। साइन ऑफ 3 थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ, लिख सकते हैं ऐसे, साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में, 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ब्रेक कर दो फर्दर, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसे ब्रेक करोगे, करो ब्रेक, लो अपने पास से करते रहो, लिखते रहो साथ में जल्दी जल्दी। ये सब मतलब ऐसी चीजें हैं जो जल्दी जल्दी निपटा लो पहले। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा। अब फिर क्या करने वाले हैं, हमको आइडियली फॉर्मूले में सब कुछ साइन में लाना है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी ओपन कर दो और कॉस 2 थीटा का भी। तो साइन 2 थीटा क्या होता है,
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू कॉस थीटा एक और पहले से था बाहर, ठीक है, प्लस कॉस टू थीटा को कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे कैसे लिखेंगे बताओ? साइन में। क्यों? हमको साइन में ही लाना ना फाइनल आंसर सब कुछ, तो साइन में ही लिखेंगे उसको। तुम और किसी में लिखोगे तो ऐसा नहीं, गलत है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत किस फॉर्मूले का? इस वाले का, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू बाहर क्या लिखा है? साइन थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिला के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइन थीटा को यहां मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। ये जो लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो। अब देख लो क्या दो बार यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, एक बार यहाँ पे लिखा है, तो टोटल हो गया 3 बार, और 2 बार यहाँ पे लिखा है साइन क्यूब, और 2 बार यहाँ पे माइनस में, तो हो जाएगा टोटल माइनस में 4 टाइम्स। यही तुमको प्रूव करना था। साइन ऑफ 3 थीटा इज 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। हम लोग जितने फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, तुमको एक भी याद नहीं रहेगा चलेगा, डेरिवेशन, लेकिन फाइनल आंसर याद होना चाहिए सबको कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए। किसी एक दिन हम पूछेंगे जो बोल देंगे पहले से, ठीक है। अब कॉस का तुम लोग खुद से ट्राई करो, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉस 3 थीटा जो होता है वो होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। जैसे इसमें किया ऐसे इसमें कर देंगे। क्या करोगे? cos 2 थीटा प्लस थीटा लिख के देखो। करो करो, तुम लोग अपने यहां से करो। तो ब्रेक करेंगे फिर, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। करो, इसके आगे अपने यहां से करो। हम्म इसके बाद ये फॉर्मूले ओपन करो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा है।
कर लिया, किया करो सब लोग, बैठा मत करो। वही काम करना है, कॉस का फॉर्मूला लिख लो। अब कॉमन सेंस ये बोलता है कि सब कुछ कॉस में चाहिए हमको, तो कॉस टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें कॉस है? तो टू कॉस स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा, इसको हटा रहे हैं, लिख लिया होगा सबने। साइन टू थीटा को लिख देंगे टू साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस यहाँ पे क्या होगा देखो, साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो देखो कॉस थीटा इंटू टू, तो -2 कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, देख लो। दो बार यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा प्लस में, दो बार यहाँ पे है, तो 4 बार हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और कॉस थीटा दो बार यहाँ नेगेटिव में, एक बार यहाँ, माइनस, सॉरी -3 कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद tan निकालो, tan निकाल के तुम बताओ कितना आ रहा है। tan निकालने के दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो tan टू थीटा प्लस थीटा कर लो, या साइन कॉस निकाल चुके हो, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, उससे भी बन जाएगा। लेकिन तुमको आंसर किसमें चाहिए? इन टर्म्स ऑफ tan, तो वैसा थोड़ा देख लो कैसे बनेगा tan वो।
तो 10 के फॉर्म में आंसर लिखना है। tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 2 थीटा का फिर फॉर्मूला लगा दो, 2 tan थीटा वन माइनस और यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है tan थीटा। यहाँ पर एलसीएम ले लो, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे मान लो ये 1 लिखा है, यहाँ पे इसके नीचे मान लो 1 लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एलसीएम लोगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे, तो 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मेन डिवीजन ये बीच वाला जो है, इसके अलावा ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई जाएंगे ऊपर ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, बस इतना ही बचेगा, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम में। तो ये तो कट जाएगा और बाकी सिंप्लीफाई करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। देख लो, 2 tan थीटा और 1 मिला के 3 हो गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही आंसर है। तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया है, इसको तुमको याद रखना है तीनों को। चलो अच्छा, कॉड का भी निकाल लो तुम लोग कितना होगा। वैसे कॉड का यूज करते नहीं है कभी, लेकिन चलो निकाल लो, तुम्हारा कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगा। निकाल लो कितना आता है। कॉड का निकालना है कॉड के टर्म्स में, ठीक है। तो बेसिकली देखो, हमको अगर करना होगा तो हम बाकी 2 इसको उल्टा कर दो, क्या होता है कॉट 1/10 होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस ये होगा। अब हमको हर चीज चाहिए किसमें है, कॉट में। तो क्या करो, देखो सुनो, यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है tan की, बोलो 3। तो tan क्यूब थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी, फर्क पड़ेगा क्या उससे कुछ, मतलब कुछ चीज चेंज तो नहीं कर रहे ना। बेसिकली बोल रहे हैं कि ऊपर भी अपॉन में tan क्यूब कर दो, नीचे भी, तो क्या बन जाएगा, वो कॉट में बन जाएगा। तो देखो, देखो हम बेसिकली ये बोल रहे हैं, ऊपर भी tan क्यूब से डिवाइड कर दो और नीचे भी tan क्यूब से। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि तुम सोचोगे सर का जो मन करता है सर उससे डिवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हम, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब ये है कुछ ना कुछ लॉजिकल, जैसे इसको हम लोग काट देंगे तब तो वही वापस चीज बनेगा, मतलब ऐसा नहीं है तुमको क्वेश्चन चेंज नहीं कर देना है, सिर्फ क्या किया है, थोड़ा अरेंजमेंट किया है ऐसे। तो अब देख लो क्या बनेगा, कॉट क्यूब थीटा स्प्लिट करोगे ना अलग अलग, कॉट
क्यूब थीटा माइनस ये कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा अपॉन, अच्छा कॉट ऊपर 2 है, हाँ ठीक है, 1 बचेगा तो 3 कॉट थीटा, यहां पे 1 है तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा और -1। तो एक काम करो, इसमें से माइनस ऊपर नीचे से बाहर निकाल दो तो देखने में शकल इसके मैच कर जाएगा और कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे क्या 1 माइनस है ना यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ऊपर भी माइनस बाहर निकाल लो नीचे भी कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, 3 कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो tan और cot का फॉर्मूला तो बिल्कुल आइडेंटिकल आ गया। ये हटा रहे हैं, क्वेश्चन लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, सेकंड है कॉस 36 डिग्री। अच्छा ये बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी? हम्म? दोनों पॉजिटिव होंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों 80, एक 18 है, 36 90 से कम एंगल है, तो दोनों ही वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, इसका भी तुमको फाइनल आंसर याद रखना है जो निकालेंगे हम लोग। अगर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है तो थीटा का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तुमको मालूम होती हैं? 18 5 जा 90 होता है और 90 हमको मालूम होते हैं, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो 5 थीटा का कोई फॉर्मूला हमको नहीं मालूम होता है, हमको जो फॉर्मूला मालूम होता है मैक्सिमम अभी तक जो मालूम है वो केवल 3 थीटा का मालूम है, तो एक काम कर लो 3 एक तरफ कर लो और बाकी अलग कर दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है? साइन निकालना है 18, तो साइन ले लो दोनों तरफ, ठीक है। अब एक्चुअली बताओ आपको निकालना क्या है? अब साइन थीटा निकालना ना, थीटा 18 डिग्री है, हमको निकालना है साइन 18, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ऑफ थीटा की, ठीक है। तो साइन 3 थीटा कितना होता है मालूम है हमको, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। अब ये बताओ जरा, साइन 90 -2 थीटा कितना बनेगा? कॉस 2 थीटा बनेगा। साइन 90 माइनस क्या होता है? कॉस, और कॉस 2 थीटा को
साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब तुम चाहो तो इसको एक स्टेप बीच में ऐड कर लेना। ये है साइन 90 माइनस थीटा या 2 थीटा, तो क्या बनेगा कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा को हमने ऐसे लिख दिया है। अब देख लो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया है, तो उसको देखने में अच्छा लगे, बार बार लिखना कम पड़े, तो साइन थीटा को कुछ नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, तो तुम नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा मेहनत कम पड़े और कुछ नहीं। साइन थीटा लिखना थोड़ा मुश्किल है, एक्स लिखना कंपेरेटिवली आसान है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, यही लिखा है। ठीक है, तो सब कुछ एक साइड कर लो जरा। 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो तुम लोग काफी लोग तो अभी नए नए हो, शुरुआत से पढ़े नहीं हो, लेकिन क्लास 10th में एक टॉपिक था जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम, याद है? और उसका एक और पार्ट था जिसको बोलते थे फैक्टर थ्योरम, याद है? तो अगर x माइनस ए फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स का, तो एफ ऑफ ए 0 होता था। कुछ याद है किसी को ऐसा? बोलो। क्लास 10th में था, बाकी हमने शुरुआत में पढ़ाया था, उस समय तुम लोग थे नहीं। कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स, अगर उसका फैक्टर x माइनस ए है तो एफ ऑफ ए क्या होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर क्या होते हैं अगर करोगे? x माइनस 1 एक्स माइनस 2 के फैक्टर तो कर लोगे सब लोग। तो अगर इसका फैक्टर x माइनस 1 है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 1 शुड बी 0। तुम यहां पे 1 डालो, देखो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 2 आ गया 0। इसका एक और फैक्टर क्या है? 2 भी है, x माइनस 2, तो तुम 2 डालोगे उसमें तब भी 0 आएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 और प्लस 2 आ गया 0। इसके अलावा और कुछ डालोगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं। तो अगर एफ एक्स का फैक्टर x माइनस ए है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं और हमने यूजफुल कंसेप्ट में पढ़ाया था। जो लोग नहीं थे वो उसको समझ लो, यहाँ याद कर लो, क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं। तो देखो ये अगर एफ एक्स है, अगर ये हमारा एफ एक्स है, सपोज इसको मानते हैं एफ एक्स है, ठीक है? एफ एक्स क्या है? कोई पॉलिनोमियल, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है ये। तो ये बताओ इसका कोई रूट तुमको दिख रहा है क्या आसानी से? हमको बहुत आसानी से एक रूट दिख रहा है इसका। x इक्वल टू 1 से चेक कर लो, सबसे आसान तो नंबर वही है। तो बताओ f1 कितना होगा, जल्दी बोलो। 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, 0 आ गया। तो f1 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो एक फैक्टर इसको मिल गया। उसके बाद तो तुम लोग बचपन में पढ़े हुए लॉन्ग डिवीजन करना, या फिर कोफिशिएंट कंपैरिजन सिखाया था, उस समय तुम लोग थे नहीं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन सबने पढ़ा होगा। अच्छा ये लिखा था कि हट गया? चलो अच्छा, जिसने नहीं लिखा है लिख लो पहले इसको, बाद में बात करते हैं आगे। लिख लो पहले इतना, इसका वाला पूरा। लिख लिया इस तरह वालों ने ऑनलाइन?
साइन थीटा की तो 3 आएंगी, लेकिन हमको तो एक सही वैल्यू मालूम है ना। सही वैल्यू मालूम कैसे है कि पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में भी 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन 91 होता है। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। लिख लिया, तो इसको हटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सबने कॉपी कर ही लिया होगा। तो इसका एक फैक्टर हो गया x-1। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स देखो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर x-1। अब दूसरा फैक्टर कितने डिग्री का होगा, बोलो डिग्री 2 का होगा, पूरा क्यूबिक है, डिग्री 1 मिल चुका है, इससे डिवाइड कर लोगे। तो अब हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिख रहे हैं सीधे, उसको कोफिशिएंट कंपैरिजन की हेल्प से। देखो यहाँ पे 4x³ है, यहाँ पे x है, तो यहाँ गारंटी है कि 4x² ही होगा, तभी 4x³ बनेगा। ठीक है, लास्ट में कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे -1 है, तो इस बात की भी गारंटी है कांस्टेंट -1 ही होगा, क्योंकि तभी -1 × -1 + 1 बनेगा। अब बचता है केवल बीच का टर्म, तो उसके लिए किसी एक को कंपेयर कर लो। जैसे माइनस में x² कितना है 2, तो x² कब मिलेगा, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब मिलेगा, तो -4, और एक बार मिलेगा जो यहाँ पे रहा होगा x का, तो कितना होना चाहिए कि -2 बन जाए। -4 मिल चुका है, -2 चाहिए, मतलब +2 और होना चाहिए, तो +2x होगा ये। अब ये वाला पार्ट अगर तुमको नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों ने बचपन में लॉन्ग डिवीजन जो पढ़ा होगा कि x-1 से इसको डिवाइड करोगे तो वो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, x-1 से इसको डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा ये। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स मिल गए हमको, क्या मिल गए हैं, ये वाले, कि x-1 × 4x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, तो आइदर x = 1, यहां से क्या होगा, x = 1, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, उनमें से या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। ठीक है, 4x² + 2x - 1 = 0। तो ये तो कल ही एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर याद है तो, -b + माइनस लिखाया था ना, तो -b + √b² मतलब 4 -4ac अपॉन 2a, तो 2 × 4, -2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 16 और प्लस में हो जाएगा तो 20 मतलब 4 × 5, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√5 बचेगा ये, अपॉन में 8 लिखा है, तो 2 तो कट जाएगा, तो -1 ± √5 अपॉन 4। ठीक है, तो यहां से भी दो वैल्यू आ गई हैं, -1 + √5 अपॉन 4 और -1 - √5 अपॉन 4। तो x हमारा क्या था, साइन थीटा, तो साइन थीटा की टोटल हमारे पास 3 वैल्यू मिल गई हैं। एक तो मिला है 1, ठीक है, देख लो हमारे पास साइन थीटा की 3 वैल्यू मिल गई हैं। 1 एक बार मिला है, साइन थीटा = बोलो √5 -1/4, समझा, √5 -1/4, और एक बार क्या मिला है, ये दिख रहा है यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये वाला बॉक्स की तरफ, ठीक है, देखो साइन थीटा 1 आया है, एक साइन थीटा आया है √5 - 1/4,
और एक बार साइन थीटा जो आया है -1 -√5। अब इसमें से साइन 18 की वैल्यू छांटनी है कौन सी है। तो कॉमन सेंस से ये तो बोल सकते हैं कि यार हम लोग इतना तो पढ़े लिखे हो गए हैं कि 18 डिग्री वहां बना सकते हैं कि ये होगा 18 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। अब 18 डिग्री में केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या इक्वल हो सकते हैं बोलो। तो 1 तो नहीं होगा, पक्की बात है। साइन का डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 18 डिग्री का तुम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, तो वहां से तुमको ये दिख जाएगा कि 1 नहीं है, क्योंकि अगर 1 होता तो उसके लिए क्या होता, ये दोनों इक्वल होते। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो दिस इज रॉन्ग, ये वाली वैल्यू गलत है, ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू सही है क्योंकि ये 1 से कम है और पॉजिटिव भी है। ये वाली वैल्यू गलत है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं मालूम है, तो ये भी गलत है, ठीक है। बस ओनली जो सही वैल्यू है वो ये वाली है। तो साइन 18 डिग्री कितना आ गया, √5 -1/4। तो बाकी जो तीनों वैल्यू निकाली है ना, उसके आगे लिख लोगे कौन सी वैल्यू क्यों गलत है, ठीक है। तो क्लियरली साइन 18 डिग्री इज लेस देन 1, तो दिस इज नॉट ट्रू। साइन 18 डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दिस इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू है √5 -1/4। तो ये होती है साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू। और ये भी हमको याद रखना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे 30 डिग्री थी, 60 डिग्री, ऐसे ही 18 डिग्री भी है। ये भी हम लोग याद रखेंगे। लिख लिया सबने, लिख लो जल्दी फटाक से। लिखते हुए चला करो, कोशिश करो साथ में लिख लो। अब 18 डिग्री का यूज करके cos 36 निकाल लो। cos 36 क्या होगा बोलो। हमको ऐसा लग रहा है कि 1 - 2 sin स्क्वायर 18 हो जाएगा क्या, cos 2 थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लिखा है, cos 2 × 18 लिखा है ना, cos 2 थीटा। तो 1 - 2 sin स्क्वायर 18 उससे मिल जाएगा। लिखो लिखो निकालो। कितना आ रहा है, 1 माइनस, अब वहां पे बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने वैल्यू सही है सोचो। cos 36 मस्ट बी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और √5 तो 1 से काफी बड़ा, इनफैक्ट वो 2 से बड़ा नंबर होता है। तो 1 - √5 तो नेगेटिव नंबर है। √5 + 1/4, ये बोलो शायद सही होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा भी लग रहा है, पॉजिटिव भी लग रहा है। देख लो। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं क्या, अभी हम लोगों ने किया था ऐसे क्यूबिक बना के, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, 36 का कौन सा मल्टीपल है जो तुमको मालूम है बोलो, 5 वाला। तो कितना बनेगा, 180। तो थीटा ले लो 36, और 5 थीटा बन जाएगा 180। तो 3 थीटा को लिखेंगे 180 - 2 थीटा, और दोनों तरफ कॉस ले लेंगे, फिर से क्यूबिक बनेगा। लेकिन अब उतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार निकाल चुके हैं क्यूबिक, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। cos 36 डिग्री इज नथिंग बट 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। cos 2 थीटा
इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 18 है √5 माइनस 1/4, और इसका स्क्वायर करना है हमको। 1 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे हो जाएगा 16, तो 2 से काटोगे 8 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कितना आएगा, 5 और 1 6, 6 माइनस 2 √5, 6 माइनस 2 √5, ठीक है, अपॉन 8। तो चाहो तो ऊपर से 2 काट दो निकाल के, ठीक है, 2 कॉमन निकल जाएगा, कट भी जाएगा, देख लो कितना बनेगा फिर। तो 1 माइनस 3 माइनस √5 अपॉन 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो जरा। तो एलसीएम लेने के बाद जो दिख रहा है हमको 4 आएगा एलसीएम में, ये 4 यहां पे जाएगा, -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 होता है 1, तो 1 प्लस √5/4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 प्लस, ठीक है। तो cos 36 आ गया √5 प्लस 1/4। तो साइन 18 डिग्री और cos 36 की शकल बिल्कुल एक जैसी है, बस बीच में क्या है, माइनस आ गया, एक में माइनस है, एक में प्लस है। तो वो याद रखना भी आसान है कि cos 36 और साइन 18 में कौन बड़ा होगा, cos 36 और साइन 18 में। अच्छा रुको, ऐसे कंपेयर नहीं करो, साइन 0 से 90 तक वैल्यू बढ़ती रहती है साइन, ठीक है। देखो 0 पे 0 होता है, उसके बाद फिर हाफ होता है, फिर √3/2 और फिर 1, ठीक है। तो cos 36 साइन किसके इक्वल होगा, 54। कॉस और साइन आपस में 90 से बना सकते हैं इक्वल है। देखो जैसे इसको लिखोगे 90 माइनस 54, ये क्या बन जाएगा, तो साइन 54 और cos 36 इक्वल है। इनफैक्ट यहां से तुमको ये वाली वैल्यू मालूम है, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि साइन 54 डिग्री कितना है, तो यही लिखा है वो। अगर कोई पूछ दे कि cos 72 कितना है, वो भी निकाल चुके हैं, ये लिखा है साइन 18, है ना। साइन 18 और 72 क्या होता है, 90। तो cos 72 क्या है, √5 माइनस 1/4। अच्छा, साइन 54 बड़ा होगा या साइन 18 बड़ा होगा, साइन 54 बड़ा होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से 90 में बढ़ती है। तो साइन, इसका मतलब अगर तुमको ये रफली वैल्यू याद है कि √5 प्लस 1 और -1 होता है, तो साइन 54 इज cos 36। इसका मतलब साइन 54 बड़ा है, मतलब cos 36 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि प्लस वाला कौन सा होगा, cos का। ये सिर्फ याद रखने का एक, वैसे तो तुमको याद रहनी चाहिए सारी वैल्यू, को सोचना नहीं पड़े ना अच्छे से। अच्छा, cos 18 डिग्री निकाल सकते हैं क्या, cos 18 डिग्री कैसे निकालोगे, पहले ये बताओ, निकालो कैसे, ये बताओ हमको। उसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इतनी मेहनत नहीं करनी एक लाइन में, उसमें भी मेहनत पड़ेगी थोड़ी सी। सबसे आसान उसमें तरीका है, ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 क्या होगा, 1। साइन स्क्वायर 18 मालूम है, तो कॉस स्क्वायर 18 निकाल लोगे, ठीक है, तो निकाल लो जब निकालना है तो, ठीक है। साइन 18 मालूम है, तो कॉस 18 निकाल लो। तो रूट रूट के अंदर आया, रूट के अंदर कुछ रूट आएगा तो हम लिख देते हैं, तुम चेक कर लेना तुम्हारा आंसर ऐसा आ जाएगा।
रूट के अंदर ये आएगा, रूट के अंदर 10 प्लस 2√5/4 साइन, ये तो सबको मालूम है कि पॉजिटिव होगी, 18 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव। ये लिखा है वैल्यू, ये आएगा। sin² 18 प्लस cos² 18 1 होता है, तो cos² 18 कितना बन जाएगा, 1 माइनस sin²18, ये तो मालूम है हमको, 1 माइनस √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर लिखा है ये, ठीक है, कर लो स्क्वायर स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5/16, ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 6। तो हम एक बार में एलसीएम ले लेते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एलसीएम में आएगा 16, ठीक है, 16 और माइनस में जाएगा 6, ठीक है, और प्लस में जाएगा 2√5, ठीक है, 16 माइनस 6 का जाएगा 10, हो गया, 16 माइनस 6 इक्वल टू 10 और प्लस 2√5 और अपॉन 16, ये बन गया किसके वैल्यू, cos²18, ठीक है, तो cos18 तो क्या करना है, रूट ले लो बस इसका, अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये जो 4 है सॉरी ये बाहर है यहां से, ठीक है, यहां से दिख रहा है, तो क्या है, जब इसका रूट लोगे तो 16 का रूट में से 4 बाहर चला जाएगा, ये पूरा रूट में फंस जाएगा, 10 प्लस 2√5 अपॉन 4, ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद एक और वैल्यू निकाल लो जल्दी से, इतनी मेहनत कर रहे हो तो, cos36 भी निकाल लो, सॉरी cos36 निकाल चुके ना, साइन निकाल लो, sin36 भी निकाल लो, cos36 निकाल चुके हो, तो cos² और sin² मिला के क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लो, तो इसमें कुछ कुछ नहीं आएगा चेंज, सिर्फ बीच में माइनस आएगा, बस देख लेना एक बार, 10 माइनस 2√5/4 बस, सिर्फ बीच में माइनस आएगा, बाकी सारी चीजें सेम आएंगी। बीच में केवल माइनस आएगा, तो 4 वैल्यू और मिल गई हमको, sin18 cos18 sin36 और cos36, इनफैक्ट 72 और 54 भी मिल गए हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये ऐसा मत कर देना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा खोज मत करना कोई। सर फीलिंग किसी को आ रहा है तो इसको बाहर मत निकालना। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका यूज करना है। ये दोनों के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करके साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तक पहुंचना है हमको। देख लो, यही होता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखो ये पूरा टर्म प्लस ये पूरा टर्म और सेम चीज यहां पे लिखा है। देख लो, अब अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये भी 1 और 2 है। कितना? ये 1 प्लस 2 लिखा है और ये क्या लिखा है? 1 माइनस 2। 1 मतलब कुछ टर्म बोल रहे हैं, ये अगर टर्म 1 है तो ये टर्म भी क्या लिखा है? 1। सेम चीज लिखी है, ये साइन ए कॉस भी, यहाँ पर भी साइन ए कॉस भी लिख रहा। तो ये उस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या? इस पूरे का स्क्वायर, मतलब साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर।
ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, इसका मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो हमको साइन में चाहिए, तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर बी को और कॉस स्क्वायर ए को साइन में कन्वर्ट कर दो। इसको लिखेंगे क्या? 1 - sin² बी। इसको लिखेंगे 1 - sin² ए, और फिर मल्टीप्लाई कर दो। देख लो शायद आंसर आ जाएगा वहां से। तो इसके बाद हम डायरेक्टली यहां पे लिख रहे हैं, तो sin² ए इंटू क्या बनेगा? ये बनेगा 1 - sin²बी। ठीक है, और -1 - sin² ए इंटू में क्या बनेगा? sin²बी। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई। sin²A sin²B माइनस, यहां पे देखो, -sin²B माइनस पहले वाला टर्म। तो सबसे पहला टर्म तो ये बनेगा -sin²B, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस sin²A इंटू sin²B। ये होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, sin²A sin²B। तो बचा हुआ है वही आंसर अपना, sin²A माइनस sin²B। इसी तरह सेकंड वाला भी करो, cos A माइनस बी इंटू कॉस A प्लस बी। तो यहाँ पर भी फॉर्मूले बनेंगे, उसको ओपन करोगे, स्क्वायर, सेम काम करना है। क्या सेकंड वाला भी लिख लो, बन जाएगा आसानी से। क्या होगा बोलो? cos A प्लस बी क्या होता है? cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A माइनस बी क्या होता है? ये होता है। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला रहा, ये 1 - 2 और 1 + 2 टाइप, दिस प्लस दिस, तो दिस माइनस दिस, मतलब x - y और x + y टाइप का बन जाएगा ये। तो ये x² - y², तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो
कॉज ए कॉज बी का स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये बनेगा कॉज स्क्वायर ए अब देख लो आंसर में क्या चाहिए हमको, कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो इसको छोड़ के बाकी सबको कन्वर्ट कर दो। कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, सॉरी 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई कर दो, प्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बोलो, कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। यहां पे देखो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो वो प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, तो सिर्फ यही दो बचेंगे, एक कॉज स्क्वायर ए बचेगा और माइनस का साइन स्क्वायर बी बचेगा। साइन स्क्वायर ए, हाँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए नहीं, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉज, एक मिनट सॉरी, इसको तुम कन्वर्ट कर लो ना, देखो क्या बनेगा 1 माइनस, इसको अगर हमको कन्वर्ट करके कभी एग्जाम ऐसा लिखना पड़े, देखो ये क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल सकते हैं क्या पहले वाले को, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या 1 माइनस कॉज स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्या। तो अगर कोई चाहे तो 1 से 1 कट जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला भी याद करना है, तो जितने आज लिखे हैं सारे याद करने वाले फॉर्मूले हैं। चलो फिर बुकलेट रखे हो क्या, वो कोई एक आदमी, तो करेक्शन 2-4 मिनट करवा देते हैं उसको जो हमको मालूम है। अच्छा, तो कल, अच्छा ठीक है, आज बाकी लोग लाए नहीं हो, कल सब लोग बुकलेट लेके आना, कल मतलब मंडे को भी ले आना, तो हम कुछ करेक्शन उसमें है करवा देंगे, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि अभी इसमें करेक्शन तुम जज नहीं कर पाओगे, और उसके चक्कर में फिर तुमको मालूम नहीं चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है।